आज हम देखेंगे कि एक सरल घनाकार लैटिस का व्युत्क्रम लैटिस भी सरल घनाकार होती है। सरल घनाकार लैटिस का मतलब ये हुआ कि उसके तीनों भुजाएं जो हैं वो बराबर है, यानी कि सरल घनाकार लैटिस के अंदर a इक्वल टू b इक्वल टू c। और अगर अपन वेक्टर a की बात करें तो वेक्टर a विल बी इक्वल टू ए आई कैप, वेक्टर b विल बी इक्वल टू b j और वेक्टर c विल बी इक्वल टू c k। लेकिन a इक्वल टू b इक्वल टू c है, इसलिए a विल बी इक्वल टू ए आई एंड b विल बी इक्वल टू ए जे एंड c विल बी इक्वल टू ए के। अब इस सरल घनाकार जो लैटिस है इसकी एकांक सेल का आयतन कितना होता है? a डॉट बी क्रॉस सी। चूँकि ये सारे ए ही हैं तो ये हो जाएगा ए क्यू। जब इसकी रेसिप्रोकल लैटिस की बात हम करेंगे तो हमने पहले देखा था कि रेसिप्रोकल लैटिस के वेक्टर हम किससे डिफाइन करते हैं? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो रेसिप्रोकल लैटिस का जो वेक्टर्स हैं, अब कैपिटल ए और ए के अंदर हमने रिलेशन पहले निकाल रखा है। तो देखिए कैपिटल ए रेसिप्रोकल लैटिस का जो ए वेक्टर है दैट इज इक्वल टू 2 पाई बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 2 पाई बी क्रॉस सी इज नथिंग बट ए तो बाहर आ जाएगा ए स्क्वायर एंड बी के साथ जे क्रॉस के डिवाइडेड बाई ए क्यू। ये हो जाएगा 2 पाई ऑन ए इंटू जे क्रॉस के इज नथिंग बट आई क्या। अब अपन निकालते हैं बी, ये हो जाएगा 2 पाई सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये हो जाएगा 2 पाई, अगेन सी और ये दोनों ए ही है तो ए स्क्वायर के क्रॉस आई कैप कैप आई कैप, नीचे होगा ए क्यू। तो हो जाएगा 2 पाई बाई ए और के क्रॉस आई की वैल्यू कितना हो जाएगा? जे के। अब देखते हैं सी, वेक्टर सी इक्वल टू 2 पाई ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये हो गया 2 पाई ए डॉट बी इज नथिंग बट ए स्क्वायर आई क्रॉस जे डिवाइडेड बाई ए क्यूब। ये हो जाएगा 2 पाई बाई ए और आई जे इज नथिंग बट के। तो आप देखिए जो अपन ने वेक्टर निकाले हैं तो ए इज नथिंग बट 2 पाई बाई ए आई, बी is nothing but 2 pi by a j and c is nothing but 2 pi by a k। जो अपना ओरिजिनल वेक्टर है वो क्या है? a इक्वल टू ए आई, बी इक्वल टू बी जे एंड सी इक्वल टू सी के, जहाँ पर आई जे के क्या है? यूनिट वेक्टर्स उस डायरेक्शन के अंदर। तो इस प्रकार अब आप देखिए कि ए बी और सी जो यहाँ पर है, ये कैपिटल ए जो व्युत्क्रम लैटिस के लैटिस वेक्टर्स हैं, इससे साफ लग रहा है कि ये भी एक घनाकार लैटिस है क्योंकि तीनों बराबर है 2 पाई बाई ए 2 पाई बाई ए 2 पाई बाई ए। तो इसका लैटिस नियतांक कितना हो गया? लैटिस नियतांक हुआ इसका 2 पाई बाई ए और इसका आयतन कितना हो जाएगा? ए डॉट बी क्रॉस सी विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई ए क्यूब। तो यानी कि एक सरल घनाकार लैटिस जो है या सिंपल क्यूबिक जो है उसका व्युत्क्रम जब करेंगे तो
वो भी सिंपल क्यूबिक रहेगा। इसी प्रकार अगर अंतः केंद्रित है और उसका अपन व्युत्क्रम निकालेंगे तो वो हो जाएगा फलक केंद्र FCC। और अगर फलक केंद्रित स्ट्रक्चर है पहले उसका व्युत्क्रम करेंगे तो वो हो जाएगा बॉडी सेंटर। ये दोनों आप कोशिश करें सॉल्व करने का। इसमें बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है आपको ज़्यादा। अगर बॉडी सेंटर क्यूबिक लेते हैं या फेस सेंटर क्यूबिक लेते हैं, जो भी आप जिससे भी आप शुरुआत करते हैं, तो उसको आपको उसके जो IJ जो ABC जो 3 वेक्टर अपने सिंपल क्यूबिक में देखे हैं, केवल उसके आपको वेक्टर खोजना है। वो वेक्टर आप एक मैं आपको देता हूँ। बॉडी सेंटर के अंदर सेंटर में भी एक एटम होता है, तो क्योंकि सेंटर में भी एक लेटिस पॉइंट है, इसकी वजह से उसका जो वैल्यू है वो तीनों भुजाओं की ABC वैल्यू बदल जाएगा। उसके जो लेटिस पॉइंट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। वो अपन ने सबसे पहले जब क्रिस्टल ज्योमेट्री देखी थी उसमें बताया था। तो आप एक बार इसको कोशिश करेंगे और उसके बाद में एक बार आपने जब इनके तीनों भुजाओं की वेक्टर्स ज्ञात कर लिए तो आपको बस सिर्फ इसी तरह से कैलकुलेशन करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। अब आज हम देखते हैं इसको अपन, आप कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर इसको बाद में अपन एक बार फिर से प्रूव करेंगे। अब इसके बाद में हम देखेंगे ब्रिलियंट जॉन।